नमस्कार। थंबनेल पे क्लिक करके आप आए होंगे और आप भी जानने को बड़े इच्छुक हैं कि एम क्यूब सिलेक्शन पाने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। दरअसल ये सीक्रेट फॉर्मूला काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और जिन लोगों को इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी है ना, वो लाइफ में कामयाब भी हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, तो काफी सारे लोग फेलियर इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनको ये एमक्यू मेथड नहीं पता। अब ये एमक्यू बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने बनाई है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो देखिए, आपको ये 3 एम समझने बहुत जरूरी है। ये 3 एम है। एम फॉर मतलब मैन, दूसरा एम है मटेरियल और तीसरा एम है मेथड। अब इसका मैं आपको विस्तार में समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बंदा तैयारी करता है, उसको पहले ये खुद से पूछना है, क्या मैं सही आदमी हूं इस नौकरी को तैयार करने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, आप इतने सारे एग्जाम्स हैं, कोई एक एग्जाम को तैयार करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कई बार इस बात को बोलते हो कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं आता। मैं आपको बताता हूं कि जब आप अपनी करियर में कुछ बनना चाहते हो ना, तो जो आपका मन, जो आपका दिमाग जिस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप क्रिकेट खेलना आपको अच्छा लगता है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो आप डेली क्रिकेट खेलोगे, आपको किसी से मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। क्या आप कोई वीडियो देखोगे कि हाउ टू प्ले क्रिकेट डेली? शायद नहीं, क्योंकि वो आपके माइंड और आपकी बॉडी में क्या हो चुका है, समा चुका है। आपको लगता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, आपको डेली मन करेगा। यही चीज मैं आपको बोलूंगा कि जब आप किसी कंपटीशन को तैयार करते हो ना, पहले खुद को तैयार करो। उस आदमी को तैयार करो जो आपके अंदर है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आपको बनना क्या है। तो शुरुआती तौर में आपको क्या करना है, आपको बैंक करना है। आपको पहले खुद से पूछना है कि क्या मैं सही व्यक्ति हूं। मतलब ऐसा ना हो कि मैं किसी के दबाव में आके तैयारी करने आ गया और फिर मेरे को मोटिवेशन ही नहीं आ रहा। तो मेन डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आपको खुद को समझाना बहुत जरूरी है, तब आप प्रिपरेशन में कूदें। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि यार रेलवे का सिलेबस ज्यादा आसान है, मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर भी है और बाकी सब्जेक्ट भी मेरे कम है, तो बेटर कि मैं रेलवे कर लूं। या कई बार ऐसा होता है, लोगों को एसएससी की नौकरी अट्रैक्ट करती है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बैंकिंग की नौकरी यार बहुत अच्छी नौकरी है, एसी में बैठ के काम करने का जो मजा है वो फील्ड जॉब का मजा नहीं है। खुद को पहले कन्विंस करना बहुत जरूरी है। सेकंड आता है मटेरियल। जब आपने खुद को तैयार कर लिया, जैसे मुझे याद है कि जब मैं तैयारी करता था, मैंने बैंकिंग का पेपर एक बार दिया, मैं कई बार बोलता भी हूँ, और उसके बाद मैंने एसएससी, मुझे कभी डिमोटिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मन था वो उस फील्ड में जाने का। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट सपोज अगर मैं आज यूपीएससी कर रहा हूं, तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि आपने मन को समझा लिया। सेकेंड चीज आता है आपका मटेरियल। आपने जब खुद को समझा लिया, तब आपको चुनाव करना है सही मटेरियल का। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं, इस मार्केट में इतना मटेरियल है बच्चों, अगर आप ये सोचो कि मैं सारा मटेरियल पढ़ूंगा, मैं सारा कंटेंट पढ़ूंगा, तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे। आप एक सही मटेरियल को चूज कीजिए। इसका चुनाव आपको ऐसे करना है कि जिस भी अध्यापक, जिस भी टीचर का आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, उसकी क्लासेस को फॉलो कीजिए, उसके बताए गए सवालों को फॉलो कीजिए। मटेरियल का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ऐसा तो नहीं कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो एग्जाम में ना आता हो, इस चीज का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा आता है मेथड, कि आपने, चलो मेन आपने कर लिया, मटेरियल आपने कर लिया, अब बारी आती है मेथड की। 90% लोग यहां परेशान है। यहां और यहां तो मामला सही हो जाता है, यहां खराब हो जाता है, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आपको मेथड्स पे काम करना है। मेथड यानी कि अप्रोच, कि सवाल जल्दी कैसे बनेगा। एग्जाम की रिक्वायरमेंट है 1 मिनट से कम, आखिर क्या सोच सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके का फ्रेम कर सकते हैं, तो मेथड पे आपको काम करना है। अगर ये तीनों चीजें आपने सही कर ली, निश्चिंत आप एक गवर्नमेंट एग्जाम आराम से निकाल लेंगे, बहुत प्यार से। तो इस वीडियो में जो तीनों बातें मैंने बताई है, उनको विचार कीजिएगा और उसको इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। और सिलेक्शन लेने के बाद एक मैसेज जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मेरी क्लास होती है सुबह 8 बजे, जिस पर मैं अर्थमेटिक के जो मेथड्स होते हैं उन पे बात करता हूँ। मटेरियल और मेथड, जो लास्ट के 2 एम है, वो आपको मिलेगा मेरी सुबह 8 बजे की क्लास में। आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एक बार बस आके ना कंटेंट चेक कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।